नमस्कार। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। गीता के दूसरे अध्याय का आज 7 नंबर का श्लोक हम लेंगे। अब तक अर्जुन ने अपने भाव, अपने मन की व्यथा या अपने विचार भगवान श्री कृष्ण को कहे हैं और एक एक संदेश भी हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। आज हम 7वां श्लोक लेने वाले हैं। 7वें श्लोक में देखते हैं हमें क्या ज्ञान मिलता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म संभूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि कायरता अर्थात वो कायर नहीं है, लेकिन उनमें भाव, परिस्थिति की वजह से उनमें भाव इस तरह का आया है कि वो कायरता अपने आप में महसूस कर रहे हैं। तो कायरता की वजह से, कायरता एक दोष भी माना जाता है। अब वो कह रहे हैं अर्जुन कि कायरता रूप दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मतलब धर्म के विषय में वो कहीं ना कहीं मोहित चित्त हो गए हैं और वे आपसे पूछ रहे हैं। अर्थात वो कह रहे हैं कि मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वही मुझे कहिए और मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण आया हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ये तो हुआ इस श्लोक का अर्थ, लेकिन वास्तव में अर्जुन के मन में जिस तरह से ये भाव उत्पन्न हुए हैं और मन ही मन में कहीं कायरता आने लगी है, जो कि एक क्षत्रिय व्यक्ति के लिए अशोभनीय मानी जाती है। और यही बात श्री कृष्ण ने पहले भी कही थी कि हे अर्जुन, तुम्हें जिस तरह से तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को इस तरह से अपने कर्तव्य से या युद्ध से पीछे हटना उचित नहीं है। आज अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं कायरतावश आपसे पूछ रहा हूं, मेरा स्वभाव ऐसे हो गया है, जो उचित है, जो योग्य है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, वही मार्ग आप मुझे बताइए। क्योंकि मैं बहुत विचलित हो गया हूँ, कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे आप जो उचित हो, जो योग्य हो, वही मार्ग बताइए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे होता है, हम परिस्थितिवश, जबकि हम कायर नहीं हैं, लेकिन परिस्थितिवश हमें झगड़ा करना या कुछ ऐसे वचन बोलना जो कि अशोभनीय होते हैं, हम बोलना नहीं चाहते। क्योंकि आज का युग ये तलवार या बाण हाथ में लेकर युद्ध करने का युग नहीं है। आज के युग में तो वाकबाणी बहुत है। इसलिए ऐसी परिस्थिति जब आती है कि हमारा स्वभाव कायरता का ना होते हुए भी हम कहीं ना कहीं सामने वाले को कायर नजर आते हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। हम बोलना क्यों नहीं चाहते?
क्योंकि बोलने से उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए ना बोलते हुए तो सामने वाला आपको कायर समझता है। और यही बात अगर हम अपने आप में समझे कि मैं कायर हूं, तो वो हमारे लिए दोषपूर्ण बात हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यही हमें समझाने का इस श्लोक के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कायरता को कभी भी ना ओढ़े। भले आप किसी को जवाब ना दो या किसी को बुरा ना कहो, लेकिन कायर मत बनो। कायरता आपके अंदर जब घर कर लेती है या आपके मन में जब कायरता आने लगती है, तो आपके अच्छे अर्थात आपके जो सद्गुण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोप होने लगते हैं। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये इतना महत्व का कई बार नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं ये ज्यादा जरूरी होता है। ये परिस्थिति हमें ये बताती है, ये श्लोक हमें ये बता रहा है कि ऐसी परिस्थिति हो तो हम क्या करें। हमें ऐसे व्यक्ति के पास मार्गदर्शन ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो गुरुतुल्य हो, अर्थात ज्ञानी हो, जो हमें सही मार्ग बताए। क्योंकि जब हम अपना मार्ग नहीं देख सकते या नहीं समझ सकते, तो एक गुरुतुल्य व्यक्ति या गुरु के पास हमें जाना चाहिए। अर्थात जिस तरह से अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण आया हूं, अर्थात अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना मैं जिसको हम कहते हैं उसे उतार कर रख दीजिए और ऐसे व्यक्ति के शरण जाइए, अर्थात ऐसे गुरु के शरण जाइए जो आपको सही मार्ग दिखाए। जीवन में गुरु का एक स्वतंत्र महत्व होता है। गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाए। गुरु एक तत्व होता है। हो सकता है वो गुरु कोई व्यक्ति हो सकता है गुरु कोई, आप स्वयं भी आपके गुरु बन सकते हैं। अगर आप में इतनी ज्ञान शक्ति है तो आप स्वयं अपने अंतर्मन से पूछ सकते हैं, अंतर आत्मा से पूछ सकते हैं कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। इस कायरता को जो मेरे दिलो दिमाग पर आ रही है, उस कायरता को मुझे दूर करना है और जो सही मार्ग है वो मुझे चुनना है। अब जब आप स्वयं सही मार्ग नहीं चुन सकते, तब किसी और से आपको पूछना है। जिस तरह अभी इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप सही मार्ग बताएं। अब देखिए, गीता के एक एक श्लोक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत ही एक एक श्लोक का विस्तार भी हो रहा है और हम विस्तार पूर्वक ऐसे गहराई में जाते जाएंगे कि हर एक श्लोक का अर्थ, हर एक श्लोक का विस्तार एक गहराई हमें दिखाता है। और उस गहराई को अगर हम समझ लें, उस श्लोक के अर्थ को अगर हम समझ लें, अपने जीवन में उस अर्थ को उतार ले, तो हमारा जीवन नहीं उलझनों रहित नहीं होगा। ये मैं कभी नहीं कह सकती कि आपका जीवन उलझनों रहित होगा। उलझने तो आएंगी, क्योंकि जीवन है, जीवन में कष्ट भी है, 3 तरह के ताप भी हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तीनों तरह के ताप भी आपको सताएंगे और इन तीनों तापों से आपको स्वयं को बाहर भी निकालना है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि इन श्लोकों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आप में वो ताकत आएगी, वो शक्ति आएगी, वो आत्मविश्वास आएगा, जिसके बल पर आप सारी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं या समस्याओं का सामना कर सकते हैं, समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र, कोई भी पुराण या शास्त्र
हमें ये कभी नहीं कहेगा कि आप ये काम ना करो या ये करने से आपके जीवन में दुख आएंगे ही नहीं। ये संभव नहीं है, क्योंकि जीवन मिला है तो सुख और दुख दोनों ही आपके जीवन में आएंगे और दोनों को ही आपको भोगना भी है। लेकिन भोगते समय अगर आप में ज्ञान है, अगर आपने उस शास्त्र को, उस श्लोकों को अगर समझकर अपने जीवन में उतारा है, तो उस ज्ञान के माध्यम से आप उस परिस्थिति को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और परिस्थिति से उबर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कोई भी शास्त्र, या जैसे हम अभी गीता की बात कर रहे हैं, तो गीता का प्रत्येक श्लोक हमें अकर्मण्यता या कर्म ना करने की तरफ नहीं बता रहा है। कर्म तो करना ही है, बगैर कर्म के तो संभव ही नहीं है जीना। इसलिए कर्म करते समय अपने आप को आत्मविश्वास से कार्य करना, प्रभु का स्मरण करके कार्य करना। अगर कोई बात समझ में ना आए तो अपने गुरु से, अपने ज्येष्ठों से, या जो ज्ञानी है, आपको लग रहा है कि आपकी समस्या का समाधान या आपको मार्गदर्शन इस व्यक्ति से मिल सकता है, तो उससे आप निसंकोच अपनी समस्या बताइए और उसका मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो मार्ग दिखाए हैं या दिखा रहे हैं, उसी मार्ग पर हमें चलना है और हमारे जीवन को धर्म के रास्ते से होते हुए भगवान के अनुग्रह तक पहुंचना है। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए, या आपको इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।